तो ठीक है, उसमें क्या है, वो तो मालिक कौन है यही तो तय करना है। और अनावश्यक हमारी सरकार ने एक पिटीशन फाइल की है कि हमें परमिशन दे दो वो जो ज़मीन है वो वापस राम जन्मभूमि न्याय समिति को वापस करने के लिए। अब वो तो पहले से सरकार की ज़मीन है, इनको पूछने की क्या, जो सरकार सुप्रीम कोर्ट को पूछने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हाँ, एक स्टे था 2003 में, वो तो जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट नहीं आएगा तब तक वो स्टे है। ये अशोक भूषण ने हमारे अपने 28 सितंबर और 27 सितंबर 2018 की जो जजमेंट है उसमें स्पष्ट कहा है। और तो इसीलिए वो अनावश्यक था। मैं तो समझता हूँ कि भारत सरकार को राम मंदिर बनाना है तो सुप्रीम कोर्ट का कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है। और यदि जहाँ मस्जिद खड़ी थी उसको सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दे तो फिर हम कहेंगे कि ज़मीन तो हमने राष्ट्रीयकरण कर दिया, हम मुआवजा देंगे। और हमें संविधान में अधिकार है किसी भी ज़मीन को राष्ट्रीयकरण करने के लिए। ठीक है, तो हम लोगों के एक बुरी आदत है कि सब लोग हमारे पक्ष में होंगे, हम कुछ नहीं करेंगे उनके पक्ष में। आखिर में सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, अमेरिका ये एक कूटनीति में अपने एक अलायंस बनाई है। और यानी ऑल ऑफ अ सडन वो अलायंस पार्टनर को छोड़कर हमारे साथ आएंगे, ये नहीं सोचना चाहिए। वहाँ बातचीत करते रहना चाहिए। ये सारा पुलवामा के पहले ये निमंत्रण गया था और निमंत्रण को तोड़ना सही नहीं था, तो हो गया आगे। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। हमें भी एक हमारे आंख खुलनी चाहिए। जब चाइना का अटैक हुआ था 62 में, जवाहरलाल नेहरू था, हम तो वर्ल्ड लीडर हैं, कोलंबो में मीटिंग बुलाया, सब उसके खिलाफ बोले और चाइना के पक्ष में बोले। उसी में उसका दिल टूट गया था। और पहले जाते के पहले उसने कहा कि मैंने अपने फ़ौज को कहा कि चाइना को धकेल दो बाहर, किक द चाइनीज़ आउट और थ्रो द चाइनीज़ आउट, ऐसा कुछ कहा। और बाद में देखा कि कोई नहीं, ये कोलंबो भी भाषण देने लगा हमें। और जवाहरलाल नेहरू की जो असली रूप है दिखाई पड़ी कि वो टूट पड़े और टूट गए और उनका मनोबल ख़त्म हो गया। तो हम लोगों को पाकिस्तान के साथ मुकाबला करने की क्या, इंटरनेशनल की कौन सी ज़रूरत है। चाइना है, उसका हम उसको तटस्थ कर दें तो काफ़ी है। परंतु आज तक 3 युद्ध, बड़े युद्ध हुए थे 47 के बाद, और चाइना ने तीनों में हस्तक्षेप नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि साधारण बात नहीं है हमारे साथ टक्कर लेना। तो इसीलिए जब चाइना का कोई सीधा इंटरेस्ट नहीं है इसमें, हम लोग चाइना को कुछ समझाना चाहिए कि आप तटस्थ रहिए, हम पाकिस्तान को ठीक करेंगे। वो कहाँ से पढ़ी लिखी है? जो टेररिस्ट के पक्ष लेते हैं वो पढ़े लिखे हैं, यह इसकी परिभाषा है। हम तो पहले ही कह रहे थे ऐसे लोगों को इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। और दूसरा है कि हमारी पार्टी से जिन लोगों ने उसके साथ अलायंस करके हम अपना पार्टी का नाम ख़राब किया, उनसे पूछताछ होनी चाहिए। भाई तुमने ये किया, अब थोड़ा पीछे हट जाओ, इस मामले में आगे बताओ। तो मैं देख रहा हूँ सब वहीं घूम रहे हैं। कश्मीर की पॉलिसी को हमने बेड़ागर्क कर दिया। जब एक हवा बनी थी, लोग हमारे पक्ष में आ रहे थे, तो महबूबा का ला कर हमने सब खराब किया।